अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम C++ में स्विच स्टेटमेंट के हवाले से सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं C++ स्विच। अब इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो इसके लिए मैं IDE कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें जी, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है ये लिखा हुआ है। इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। दरअसल जो स्विच स्टेटमेंट है C++ में, ये इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का कह लें एक अल्टरनेटिव है। जिस तरह इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और उनमें से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना होता है, वो बकाया स्किप होने होते हैं। इसी तरह से स्विच में भी ऐसा ही होता है। वो किस तरह से हम करेंगे, चलें करते हैं। यहाँ पर मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर C++ का मैं प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल देता हूँ डे नाम का मैंने वेरिएबल दिया। यहाँ पर एक सी आउट के जरिए मैसेज शो करवाता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर मैसेज शो करवाया, एंटर अ नंबर। ओके, यहाँ पर सीन के ज़रिए मैं इनपुट करवाता हूँ। वेरिएबल क्या है, डे। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का, स्विच कीवर्ड यूज़ करेंगे, ब्रैकेट्स देंगे, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास तो मैं वैल्यू लिख दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डे वेरिएबल में वैल्यू ही आनी है अभी। तो यहाँ पर मैं डे लिख देता हूँ। यहाँ पर केस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर डे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अगर डे की वैल्यू 1 होगी देन यहाँ पर आपने कॉलन ऐड कर लेना है। एक मतलब सिंटैक्स को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कॉलन ऐड कर देना है। कॉलन ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट मंडे, और यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ करना है ब्रेक, कि यहाँ से ब्रेक हो के अगर ये केस 1 हो तो यहाँ ये स्क्रीन पर शो हो, और यहाँ से ब्रेक हो के स्विच से बाहर निकल जाओ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं अब केस 2 लिख देता हूँ। इसी तरह से मैं इसमें भी मैसेज शो कर देता हूँ, ट्यूसडे। अब देखें जी, डे में वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है, क्योंकि हम 7 तक वीक में डेज लेकर जा रहे हैं, मंडे से लेकर संडे तक। तो अगर डे में 2 एंटर हुआ तो इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, तो इसको जाहिर सी बात है ब्रेक भी करना है, राइट। अब ये हमारे पास ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ब्लॉक की बारी आ गई। यहाँ पर केस 3 लिखेंगे, यहाँ पर उसी तरह से ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉक लिखेंगे। जितने केसेस आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर केस 6 एंटर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आप याद रखें, यहाँ पर एक कीवर्ड का आपने यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का मैसेज शो करवाएंगे कि अगर इनमें से कोई केस भी मैच नहीं होता तो फिर क्या हो, फिर यहाँ पर ये मैसेज शो हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड वैल्यू, कि आपने वैल्यू जो है वो इनवैलिड एंटर की है। कि अब वैल्यू कौन सी एंटर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डे एंटर किया जा रहा है, मतलब कि इसकी डे की वैल्यू एंटर की जा रही है 1 से लेकर 7 तक। मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर केस 7 तक बनाया हुआ है। तो अगर 8 एंटर कर देते हैं, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, इस तरह से अगर कोई वैल्यू एंटर कर दी जाती है डे में, तो वो केस तो कोई भी मैच नहीं होगा। फिर डिफ़ॉल्ट वैली, ये वाली ब्लॉक वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो सॉरी, ये जो ब्लॉक में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सी आउट वाली, ये वाली। ठीक हो गया। एक मरतबा इसको बिल्ड एंड रन करके चेक कराऊंगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर ये देखें, एंटर आ नंबर, ये इस स्टेटमेंट के ज़रिए ये मैसेज हो रहा है। अब डे में वैल्यू में एंटर करता हूँ, फर्स्ट करें मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ, तो अब यहाँ पर थर्सडे शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डे की वैल्यू थी 4, केस नंबर 4 मैच हुआ और यहाँ से ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और ये स्क्रीन पर शो हो गया थर्सडे। और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल गया स्विच स्टेटमेंट से। ठीक हो गया जी, और यहाँ से प्रोग्राम फिर कंप्लीट हो गया। चलें जी, मैं इसको मतलब फिर से बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर 14 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखें इनवैलिड वैल्यू आ रहा है। क्यों? क्योंकि केस कोई भी मैच नहीं हुआ और यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ से फिर स्विच स्टेटमेंट से कंट्रोल बाहर निकल गया और प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये स्विच स्टेटमेंट के हवाले से आपको समझ आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका इस हवाले से, स्विच स्टेटमेंट के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।